करता है चंदन सिंह उर्फ चंदू। आप वो सीन देखिए जब बनराकस, उसकी पत्नी माधव और विनोद, ये चारों उससे पहली बार जब मिलने जाते हैं, माधव और विनोद को वो बैठने नहीं देता, कहता पीछे खड़े हो जाओ, चलो पीछे खड़े हो जाओ। वो बहुत बड़ा, बहुत प्यारी सीन है वो। आपने सबने पंचायत सीरीज देखी होगी, बड़ी प्यारी सीरीज है। उसमें वो जो सीन है ना, जिस तरह से वो बिहेव करता है, प्रधान जी उसको लौकी ले आके देते, कहता मुंह में डाल दो, मेरे मुंह में। सर आप इनको चुनते हो, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी औकात की आपसे बदतमीजी करते हैं, लेकिन आपको चूंकि एहसास नहीं है अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का। और इन्हीं सारी पृष्ठभूमि में SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको लेकर हंगामा चल रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण, और इतना गहन पुनरीक्षण कि 65 लाख वोटर गायब कर दिए। कितने? 65 लाख। 7 जनवरी 2025 को 7,89,00,000 कुल मतदाता, यानी इस साल की शुरुआत में 36,30,000 स्थायी रूप से स्थानांतरित या अनुपस्थित। 36,30,000। अब सोचना आप ये 36,30,000 स्थायी रूप से स्थानांतरित या अनुपस्थित। चलो ठीक है, मान लिया 22,30,000 मृत। भैया सरकार खुद ही कहती है कि मृत का पंजीकरण इतना कम होता है, कहां से लाए ये डाटा? 22,30,000 मृत घोषित, 36,30,000 स्थानांतरित अनुपस्थित, 22,30,000 मृत, 7 लाख कई जगहों पर नामांकित। तो 36, 22, 7। तला भुना स्पाइसी नहीं खाते, बट फिर भी एसिडिटी और ब्लोटिंग रहती है, और इस सब से छुटकारा पाने के लिए आप दवाइयां और एंटी। टोटल 65,60,000 कुल मतदाता हटाए गए 7 महीने के अंदर। पता नहीं आप सोचते हैं कि नहीं सोचते, मैं तो बस ऐसे आपसे चर्चा करने चला हूं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं किसी का पक्ष नहीं रखूंगा। 7 महीने के अंदर 65,60,000 मतदाता हटाए गए। औसतन एक विधानसभा में 27,013 मतदाता हटाए गए औसतन। ये देखिए, अब इस के कुछ पहलू हैं, बड़े महत्वपूर्ण पहलू। जनवरी 2025 16 लाख नाम हटाए गए थे। जनवरी 2024 के पर्सपेक्टिव में हम देख रहे हैं। मैं माफी चाहता हूं, यहां शायद हमारी टीम वो सही नहीं, यहां पे आप 24 लिखिएगा। जनवरी 2024 में 16 लाख नाम हटाए गए थे, 28 लाख नए मतदाता जोड़े गए थे। जुलाई 2025 65 लाख मतदाता हटाए गए और हटाए जा सकते हैं। और अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, पहली घंटी यहीं बजती है कि जनवरी 2024 टाइम था, अच्छा टाइम था। 16 लाख नाम हटे, 28 लाख नए जोड़े गए। जुलाई 2025 65 लाख गायब, अभी और हटाए जा सकते हैं। अगस्त का महीना चल रहा है, 15 तो आधा पूरा हो गया, सितंबर आने वाला है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव है। क्या सोच रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? क्या चाह रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो विपक्ष कह रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण, बड़ा गहन हो रहा है, बहुत गहन। विपक्ष कह रहा है कि नौकरशाही की मदद से बड़े पैमाने पर लोगों को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास। अब षड्यंत्र की बू तो आती है, क्यों आती है? इस पे चर्चा करते हैं, क्यों आती है षड्यंत्र की बू, क्यों आती है? सबसे पहली बात, षड्यंत्र का पहला पहलू, षड्यंत्र की बू क्यों आती है? ना हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो क्यों दिखाई पड़ता है? सबसे विवादास्पद पहलू है 11 स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची। 11 स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची, जिसमें से बहुत सारी ऐसे पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों के पास होने ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको निर्देश दिया कि भाई राशन कार्ड, आधार, वोटर आईडी तुम्हें ना बना के दी, उसको भी मानो दस्तावेज। ये कह रहे नहीं, वो तो सामान्य दस्तावेज है, परिचय पत्र है। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
वो कह रहा ना, वो कह रहा है 11 दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब इस पर तो मैं बचाव नहीं करूंगा कि नहीं होना चाहिए, पर पासपोर्ट सबके पास नहीं हो पाएगा। मैट्रिक प्रमाण पत्र, अच्छा मैट्रिक प्रमाण पत्र, हाँ वैसे भी बिहार की लिटरेसी रेट कितनी है भाई, 99 पॉइंट है क्या? यही सोच के शायद इलेक्शन कमीशन बोला होगा कि गुरु 99% लिटरेसी रेट वही है, तो हर आदमी के पास मैट्रिक होबे करेगा। और 99% लिटरेसी रेट होता मर्दे तो बिहार का आदमी प्रवासी मजदूर बनता जी। नहीं नहीं, मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, आप सुनिए इस बात को। भू स्वामित्व के दस्तावेज, अच्छा इतने लैंडलेस लोग हैं वहां पे, अच्छा सरकार दी होगी खरीद के 2-2 बीघा, ओहो शायद कहीं दिया होगा, हो सकता है सरकार दी हो, हमको पता नहीं है, शायद हमको ये बात पता नहीं था। भूमि स्वामित्व के दस्तावेज 1987 के पहले जारी सरकारी रोजगार आईडी कार्ड, अच्छा हाँ यार सबके पास नौकरी तो बिहार में है ही है सरकारी, है ना। हमारा ही जीएस थोड़ा कमजोर है, हम नहीं समझ पाते हैं। सबसे मजेदार पहलू है वंशावली, वंशावली सबसे मजेदार पहलू, बड़ा अच्छा है भाई, चलो ठीक है, सरकार बड़ा अच्छी बात, सीआई ने बड़ी अच्छी बात लागू की है, बड़ी बेतुकी सी बात लग रही है वंशावली। मतलब 2003 में जिन्होंने, जो वोटर लिस्ट है जिन्होंने वोट दिया है, उनसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको निकालकर फिर उनकी पंचायतों द्वारा प्रमाणित किया गया है। ये सबसे विशेष पहलू है। इतिहास में एक राजा है, उसने भी वंशावली तैयार करवाई थी, उसको पता करना था कौन ओरिजिनल मुस्लिम है कौन नकली मुस्लिम, उसका नाम है बलबन, उसने भी करवाया था ये काम, वंशावली तैयार करवाई थी। उसने कहा था यहाँ के जो स्थानीय जो लोकल देसी मुसलमान हैं इनको भगाओ, वो बड़ी नफरत करता था यहाँ के स्थानीय मुसलमानों से। दिल्ली का सुल्तान था बलबन, बड़ी नफरत करता था, बड़ी। कमाल भैया नाम का एक कन्वर्टेड मुसलमान अधिकारी था, उसको चप्पल से मार के निकाला था और सरकार नौकरी से ही निकाल दिया। वंशावली लगभग 5 करोड़ मतदाताओं को सक्षम बनाया गया इसके आधार पर, बिना जन्म और शैक्षिक प्रमाण पत्र के पंचायत ने लिख के दे दिया। इलेक्शन कमीशन इंडिया भैया, फिर भी स्थानीय स्थायी निवास प्रमाण पत्र, चलो ठीक है, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, जमीन या मकान आवंटन प्रमाण पत्र। लगता है सरकार बड़ा मकान दी है गरीबों को। पश्चिम फुलेरा और पूर्वी फुलेरा वाला मुद्दा है लगता है, हैं? माधव, विनोद, इनको सबको मकान मिला है। चलो ठीक है भाई, इसमें बड़ी सारी बातें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा कि भैया आप ऐसा करो कि वोटर आईडी आप ही ने बनाया है, आधार कार्ड और राशन कार्ड, इनको भी मान लो। कहा नहीं, ये सामान्य दस्तावेज है। ये दूसरा बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को चुनौती, आधार, वोटर और राशन कार्ड को वैध साक्ष्य माने जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ईसीआई कहता कि नहीं, ये सामान्य दस्तावेज है, नागरिकता को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आपने जो इतनी मेहनत करके इनको बनवाया, इतने अधिकारी लगाए, इतना आपने पैसा लिया, लाइन में खड़ा करवाया, ये वोटर आईडी कार्ड सब फर्जी है और ये आपको अभी याद आया है। ये आपको जनवरी 2024 में याद नहीं आया था? ये आपको अभी याद आया है? अभी? आज मैं पेरेंट्स से बात करना चाहता हूं। आपका बच्चा स्मार्ट तो है, इंटेलिजेंट भी है, हार्ड वर्किंग भी है, फिर भी उसके टेस्ट में नंबर नहीं आता। आपने ध्यान दिया है? वो रोज आके आपसे बात करता है। अच्छा। ओहो, कोई दैवीय आकाशवाणी हुई होगी, हो सकता है, कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने के सबूत सामने आए तो दखलंदाजी करेगा। दखल की सीमा स्पष्ट नहीं, तब तक चुनाव हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर बड़े पैमाने पर सबूत आएगा हमारे पास कि नाम काटे गए हैं तो हम दखलंदाजी करेंगे, पर दखलंदाजी की सीमा निश्चित नहीं है। दिसंबर में भी कर सकता है, 25 2026 जनवरी में भी कर सकता है, तब तक सबूत तो मिल ही जाएंगे। अब सबूत मिलेंगे कैसे? सबूत कैसे मिलेंगे? ये जो दावा या आपत्ति की प्रक्रिया है, इसके प्रति बड़ी गहरी निष्क्रियता दिखाई पड़ रही है। भाई लोग दावा करेंगे ना, 65 लाख वोटर के नाम काटे गए, तो 65 लाख में कम से कम 10 लाख तो दावा करें कि भैया मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं, आपत्ति जताएं। 75,000, 7 अगस्त 2025 75,015 लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। 65,60,000 में सिर्फ 75,000। और सबसे मजेदार बात, 1,60,000 बीएलए जो विभिन्न राजनीतिक दलों से आए हुए थे, किसी ने भी एक भी दावा या आपत्ति पेश नहीं की। ये दावा है।
यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है। 1,60,000 BLA विभिन्न राजनीतिक दलों के हैं, ये किसी एक राजनीतिक दल के नहीं। इसमें से किसी ने भी दावा या आपत्ति नहीं पेश की। तो सुप्रीम कोर्ट बेचारा क्या करेगा? उसने कहा कि बड़े पैमाने पर अगर शिकायत आई, भाई 65,60,000 में से अगर 5 लाख आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी कर दे। 10 लाख पे तो बवाल हो जाएगा। 75,000 और 1,60,000 BLA में कोई शिकायत नहीं कर रहा है। अब षड्यंत्र की जो बू है वो बढ़ती जा रही है। ERO, असिस्टेंट ERO जांच करेंगे, मतदाता की बात निष्पक्ष तरीके से सुनेंगे, नाम हटाने के आदेश लिखित और तार्किक होंगे, अपील का अधिकार DM और CEO, चीफ इलेक्शन ऑफिसर। $65,60,000 का ये सब कर लेंगे 1 महीने में, है? आपको लगता है? मतलब जो टाइम सीमा है उसमें हो पाएगा? देखिए षड्यंत्र की महक बढ़ती जाएगी। 1 महीने में सब हो जाएगा। मैंने एक नॉवेल पढ़ी थी राग दरबारी श्रीलाल शुक्ला की, उसमें एक कैरेक्टर है लंगड़। वो जिंदगी में प्रण करता है कि भाई साहब नकल लेनी है कचहरी से, और वो भी प्राकृतिक प्रक्रिया से लेनी है, नेचुरल। 5 रुपया क्लर्क ने मांगा था, वो 2 रुपया दे रहा था। क्लर्क ने कहा नहीं देंगे। क्लर्क ने कहा 5 रुपया नहीं दोगे, नकल नहीं देंगे। उसने कहा 2 ही रुपया देंगे, उससे ज्यादा हम भी नहीं देंगे। दोनों अड़ गए। तो क्लर्क ने कहा ऐसा करो, तुम जो व्यवस्था उस हिसाब से ले लो। तो महीने दर महीने बीतते जाते हैं, लंगड़ हर महीने कचहरी जाता है, हर महीने किसी ना किसी बहाने से उसकी नकल हटा दी जाती है। मतलब भारत में विभाग कैसे काम करते हैं भाई साहब। मैं इसका भुक्तभोगी रहा हूं वोटर ID कार्ड बनवाने में। ऑब्जेक्शन लगा दिया था अधिकारी ने। 8 जनवरी लास्ट डेट थी, 8 जनवरी। बड़ा अद्भुत समय था वो भी।